सो जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है वो बनाती है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन फॉर्म करेगा सेकेंड ऑर्डर वेस्टिबुलर फाइबर्स या फिर सेकेंडरी वेस्टिबुलर फाइबर्स, जिसकी वजह से ट्रैक्ट बनेंगे। अब जो ट्रैक्ट होंगे वो भी 4 ट्रैक्ट बनेंगे, ठीक है, उसको अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन। सो अब हम देखेंगे कि वेस्टिबुलर ट्रैक्ट्स। इससे पहले मैंने बताया कि जो वेस्टिबुलर फाइबर्स है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन फॉर्म करेंगे। देखेंगे अबाउट द वेस्टिबुलर ट्रैक्ट, ठीक है। ट्रैक्ट होते हैं 4 टाइप के। पहला होगा वेस्टिबुलर ओक्यूलर, वेस्टिबुलो स्पाइनल, वेस्टिबुलो रेटिकुलर एंड वेस्टिबुलो सेरेबेलर। सो जैसा कि इसका नाम है, इससे ही इसका एरिया डिपिक्टेड है। जैसे ऑक्यूलर है, सो ऑक्यूलर का मतलब होता है आई। सो जब वेस्टिबुलो ऑक्यूलर ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, सो ये कंट्रोल करेगा हमारी आई की मूवमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द हेड। मैं अपना हेड ऐसे करूँ लेकिन मेरी आई आर स्टिल फोकसिंग ऑन द कैमरा। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि आई बॉल इन रिलेशन टू द बॉडी। एंड वेस्टिबुलो स्पाइनल, अब एबनॉर्मल ये होता तो कैसे होता कि अगर मेरा हेड ऐसे जा रहा है तो मेरी आई भी उसी पोजीशन में जा रही है, डिफरेंट पोजीशन में नहीं जा रही है, ठीक है। अब है वेस्टिबुलो स्पाइनल, तो ये जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो जाएगी स्पाइनल तक, ठीक है। ये ना सारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट है जब ब्रेन इन्फॉर्मेशन दे रहा है टू अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो वेस्टिबुलो स्पाइनल, स्पाइनल जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाएगी। हेड विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी या फिर पोस्चरल चेंजेस, हेड की पोजीशन मेंटेन रखना विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी, ठीक है। फिर है वेस्टिबुलो रेटिकुलर। रेटिकुलर जो एरिया है वो हमारी मसल टोन को कंट्रोल करता है। मसल टोन हमें पता है कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन, जब भी कोई रेजिस्टेंस फील होता है उसके अंदर, वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन डन बाय द थेरेपिस्ट एंड द रेजिस्टेंस फेल्ट इज़ कॉल्ड द मसल टोन, ठीक है। जो भी नॉर्मल मसल टोन प्रेजेंट रहती है इन द बॉडी या फिर मसल्स। फिर नेक्स्ट है वेस्टिबुलो सेरेबेलर। सेरेबेलर मैंने बताया था अभी कि पोस्चर कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करने में, जैसे कि किसी भी चीज़ का कोऑर्डिनेशन हो सकता है, हेड की मूवमेंट से स्केलेटल मसल्स का या फिर आई बॉल रिएक्शंस का हो सकता है, ठीक है। सो अब तक जो भी हमने देखा है ना वो सब कुछ नॉर्मल था, जो कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर प्रेजेंट रहता है। लेकिन इसके बाद हम डिसऑर्डर्स पे आएंगे, एक एक करके सारे डिसऑर्डर्स को क्लियर करेंगे कि आगे क्या होता है। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि हमारा बैलेंस मेंटेन करने के लिए ना जो बॉडी है वो 3 इनपुट्स के थ्रू ना बैलेंस को कंट्रोल करती है। सबसे पहले है विज़न, कि हमारी आईज़ किधर देख रही है, ठीक है। अगर आई की मूवमेंट ही नहीं होगी, अगर विज़न ही नहीं होगा तो बंदा बैलेंस कैसे कर पाएगा। सपोज़ अगर आप आंखें बंद करके चल रहे हो किसी रूम में, या फिर उधर लाइट ही नहीं है एंड यू कैन नॉट सी, द होल रूम इज़ सो डार्क, सो आप अपना बैलेंस ऑब्वियसली नहीं कंट्रोल कर पाओगे, है ना। और मतलब कंट्रोल कर पाओगे लेकिन इट वॉज नॉट दैट ईजी व्हेन योर आइज़ आर ओपन और देयर इज़ लाइट इन द रूम, है ना। देन है वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर ऑल्सो एक कंपोनेंट है जो कि अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। ओटोकोनिया होता है जिससे वो सिग्नल्स पहुंचाता है, 4 ट्रैक्ट होते हैं, ब्रेन का इनपुट आता है, ठीक है, ब्रेन का आउटपुट आता है, ब्रेन के पास इनपुट जाता है जिसके थ्रू वो कंट्रोल करेगा हमारे बैलेंस को, ठीक है। एंड ऑल्सो द प्रोप्रियोसेप्शन, मतलब कि जो जॉइंट की सेंसेशंस हैं इन द स्पेस, वो कहाँ पर है वो हमारे ब्रेन को ऑलरेडी पता है। जो प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स हैं वो कंट्रोल, वो इम्पल्सिस सेंड करते हैं टू द ब्रेन एंड आवर ब्रेन ऑलरेडी नोज वेयर माई जॉइंट्स आर इन द स्पेस। सपोज़ अगर मैं आइज़ क्लोज कर लेती हूँ, मैं अपना हाथ ऊपर कर रही हूँ, मेरे ब्रेन को पता है कि मेरा हाथ ऊपर है, लेकिन ये पता कैसे है मेरी तो आइज़ क्लोज है, क्योंकि जो प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं टू द ब्रेन, जिसकी वजह से ये हमारा बैलेंस कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो बैलेंस के लिए 3 बेसिक इनपुट्स हैं वो हमें याद करने हैं, विजन, वेस्टिबुलर एंड द प्रोप्रियोसेप्शन।